सुनो, देखो अभी जुमे की नमाज में 2 रकतें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैं 2 रकत के बजाय 3 रकतें पढ़ा दूं, मान लोगे आप लोग? मैं दलील ये दूं, आप लोग कहें भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें जुमे की पढ़ी, मौलवी साहब आपने 3 क्यों पढ़ाई? मैं कहूं 3 से मना किया है कहीं? है भाई, कहीं नबी ने तीसरी रकत से मना किया? और मैं कहूं बिदत की 2 किस्में, बिदत हसना, बिदत सहिया, एक बुरी बिदत और एक अच्छी बिदत। ये अच्छी बिदत है इसलिए कि 1 रकत जब मैं इजाफा कर रहा हूं तो सूरह फातिहा भी ज्यादा, अल्लाह के सामने झुकूंगा भी, 3 दफा सुभान रब्बियल अजीम का इजाफा, फिर अल्लाह के सामने हालत वुजू में सजदा, 2 सजदे। इस पे तो आपको चाहिए मुझे पैसे दो मजीद। बोलो मौलवी साहब आपकी जितनी तनख्वाह थी हमने उसमें इजाफा कर दिया क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये बिदत हसना हो गई ना। तो भाई बिदत हसना सहिया जो उलमा ने लिखा है ना, वो बिदत से ये इस्तिलाही बिदत मुराद नहीं है, लुग़वी बिदत मुराद है कि जिसकी असल नबी से मिलती हो, तफसील न मिलती हो। जैसे हजरत उमर ने 20 रकत तरावी शुरू की, उसको बिदत इस माना में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी शुरू करके खत्म कर दी थी, इस खौफ से कि उम्मत पे वाजिब ना हो जाए। हजरत उमर, और फिर ये सहाबा फिर भी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हजरत उमर ने क्या किया कि बाकायदा दोबारा से सहाबा को एक काम पे जमा कर दिया, एक इमाम पर। तो ये लुग़वी एतबार से बिदत कहा गया, इसलिए कि जो काम वक्ती तौर पर किसी हिकमत से खत्म हो चुका था, और खत्म भी बिल्कुल या नहीं हुआ था। हजरत अबू बकर के दौर में भी तरावी होती थी, पढ़ते थे साहबा, लेकिन एक इमाम के पीछे नहीं होती थी। हजरत उमर ने एक इमाम के पीछे जमा की, क्योंकि नबी ने जब अपने दौर में तरावी पढ़ी तो एक इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी साहबा सारे उनके मुक्तदी थे। तो ये इस्तिलाही एतबार से बिदत नहीं है, ऐन सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा किया है। लुग़वी एतबार से डिक्शनरी में इसको बिदत इसलिए कहते हैं कि एक नया काम था जो अबू बकर के दौर में इस तरतीब से नहीं था। वरना जो इस्तिलाही बिदत है वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हराम ही है, वो नाजायज ही है। जैसे मैं कोई भी कहना बिदत की 2 किस्में हसना सहिया, तो आप उनसे कहें कि ठीक है अजान से पहले सलात व सलाम पढ़ते हैं, अगर हम अजान के बाद भी शुरू कर दें लाउड स्पीकर पे, तो ये हसना है या सहिया है? क्या ख्याल है भाई? और हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं अजान के आखिर में, कहते हैं ना अल्लाहु अकबर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अगर हम कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये बिदत हसना होगी सहिया होगी? नहीं यारी मेरे ख्याल में जाहिर है सहिया ही होगी। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा कर रहे हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या ख्याल है? कलमे की तकमील नहीं होती जब तक मोहम्मद की रसालत का ऐलान न किया जाए, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे हम ब्रेक लगा देते हैं। क्यों? हजरत बिलाल ने नबी की मौजूदगी में जो अजान दी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म की है। तो अजान मुकम्मल हो गई, उससे पहले उसके बाद में आपने कोई एडिशन नहीं करनी। तो रबीउल अव्वल में नबी ने क्या किया है वो भी हमें बता दिया है, उसमें आपने अपनी तरफ से तड़का नहीं लगाना, क्योंकि नबी ने बताया है कि मुझे खुश करना है तो जैसे मैंने कहा है वैसा करो, और जैसे मैंने किया है वैसा करो। नबी की इताअत का भी हुक्म और इत्तिबा का भी। इताअत और इत्तिबा में फर्क यह है कि इताअत कौल में होती है, नबी ने जो कहा वो करो, और इत्तिबा का मतलब जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाओ। तबीआ जो है अरबी में गाय के बच्चे को कहते हैं जो मां के पीछे पीछे चलता है। यहां भी पता चलता है कि वो भी तकलीद ही करता है। मां का बच्चा तबीआ, तबीआ जो गाय का बच्चा होता है ना, तबीआ, जहां जहां मां जाती है वो वहां वहां जाता है कि नहीं जाता? इसलिए कि उसको दलील इसलिए नहीं मांगता अपनी मां से, उसको पता होता है मेरी मां मुझे गटर में नहीं गिराएगी क्योंकि ये मेरी मां है। क्या ख्याल है भाई? उसको पता है अम्मा जहां जा रही है सही जगह जा रही होगी। तो इससे पता चलता है इत्तिबा या तबी का जो लफ्ज है ये दलील और बिला दलील दोनों को शामिल है। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि नबी की इत्तिबा करो, यानी जैसे जैसे नबी करते रहे वैसा वैसा करना शुरू कर दो। तो नबी ने रबीउल अव्वल में जो किया भाई वो कर लो आप। क्या ख्याल? साहबा के दौर में तो ये जुलूस नहीं हुए और इस तरह से नहीं रोड ब्लॉक किए गए। नबी जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो इसका ख्याल करते थे किसी की आंख ना खुले। जब रात को घर में आते तो दरवाजा इतनी आहिस्ता से आवाज देते, सलाम करते कि जो जाग रहा है वो सलाम सुन ले और जो सो रहा है उसकी आवाज से आंख ना खुले। इतना एहतमाम कर रहे हैं। और हम रबीउल अव्वल ऐसे मनाते हैं रोड ब्लॉक। मैं मलेशिया में था, 2-4 ताजिर आए यहाँ पे 9-10 मुहर्रम को, सॉरी अभी जो 40वां था ना, इमाम हुसैन के 40वें के नाम पे जो भी उनकी रसूमात हुई हैं, उन बेचारों की मीटिंग थी यहाँ। उन्होंने बताया कि इतनी मुसीबत में फंस गए। मलेशिया के भी बहुत से लोग सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए थे, मोबाइल ही बंद। 2 दिन तक इमाम हुसैन की याद में मोबाइल बंद। अब वो ताजरों का मोबाइल बंद हो जाए और मीटिंग भी हो, कितनी टेंशन होगी कि नहीं होगी? एक अजाब में कह रहे यार पाकिस्तान में यही मसाइल खत्म नहीं होते। कभी कौन सा दिन चल रहा है, कभी कौन सा दिन चल रहा है, कभी मोबाइल बंद है, पूरी कौम के मोबाइल बंद रबीउल अव्वल में भी। और फिर खतरात कितने होते हैं दहशतगर्दी के। इतने बड़े बड़े मजमे जब इकट्ठे होंगे और रोड ब्लॉक करके जुलूस की शक्ल में जाएंगे। मजमा अगर एक जगह हो ना,
اس کی سیکیورٹی آسان ہے. جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے. مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی کام سے اوائڈ کرنا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے. پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے نا, اس کا اس بیان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو آپ لطیفہ برائے لطیفہ نہ سمجھیں. دوبارہ نہیں سنا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.